पर यहाँ हम कुछ बात करेंगे कुछ मीम्स की आज की, क्योंकि आज एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, 5:30 बजे एग्ज़ाम ओवर हुआ। तो कैसा रहा पेपर उसके बारे में बात करेंगे, कितना कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में, और मार्क्स वर्सेस रैंक की भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ मीम्स की। थोड़ा सा लाइट देखिए कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो कुछ इस तरीके के मीम्स के बारे में भी आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हम मीम्स की ही बात कर लेते हैं। यूजी नीट जो है नीट यूजी 2022 के बारे में, आज दिन के 2 बजे मौत के साथ अपॉइंटमेंट है मेरा। तो इस तरीके से एक कुछ मीम्स आपको देखने को मिली होंगी। कुछ लोगों ने कुछ इस तरीके नोटिस बाय एनटीए एग्ज़ाम सेंटर इज़ इन 5 मीटर डेप्थ, यानी क्योंकि बाढ़ आई हुई है कुछ क्षेत्रों में। तो इस तरीके के कुछ मीम्स यहाँ पर दिखाए गए। और हम आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसमें कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिया उसके बारे में उन्होंने अवगत कराया कि कहा कि पेपर जो है मॉडरेट था, और फिज़िक्स के सेक्शंस में जो फिज़िक्स का सेक्शन है उसमें जो है थ्योरेटिकल पोर्शंस ज़्यादा रहा और जो है न्यूमेरिकल का पोर्शंस कम रहा। यानी न्यूमेरिकल एज जो है यूजुअल जो आते थे उससे कम आए, और थ्योरेटिकल पेपर जो है क्वेश्चंस ज़्यादा रहे फिज़िक्स के, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम देता है उसमें फ़िज़िक्स का पोर्शन उन्हें काफ़ी टफ लगता है एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी और जो है केमिस्ट्री के कंपेयर में। तो यहाँ बात इसी की है। आपको हम कुछ मीम्स दिखा रहे हैं जो आज काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए। एक ये है कि बड़ी समस्या थी, रिवाइज़ करने पे फोकस करें या न्यू और इजी टॉपिक पढ़ लें। तो इसके बारे में फिर हमने सोचा कि क्लियर तो वैसे भी नहीं होने वाला, ट्विटर चलाने में ही फोकस करते हैं। मल्टीपल चॉइस के टर्म्स में कहा कि मल्टीपल चॉइस आंसर्स बी लाइक, इस तरीके से जो है दिया गया। कुछ मीम्स बनाए गए हैं इस तरीके से। यहाँ देख सकते हैं यूजी नीट यूजी 2000 विशिंग यू ह्यूज कंग्रेचुलेशंस ऑफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अचीवमेंट्स, मे यू enjoy every seconds of the exciting futures ahead of you नीट। तो यहाँ मी वन डे बिफोर द एग्ज़ाम। तो इस तरीके के कुछ मीम्स हैं। आपको मीम्स कौन सा अच्छा लगा उस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए कुछ की हम बात कर लेते हैं। इधर आपके मार्क्स हैं जो लास्ट ईयर के हैं, ये मार्क्स दिए गए हैं, और इधर के मार्क्स ये हम 2021 की बात कर रहे हैं, और इधर उसकी रैंक करीब दी गई है। तो आप देख सकते हैं अगर 215 आपके रैंक आते हैं तो ये कुछ इस तरीके की आपकी रैंक होगी, 5,20,000 के आसपास रैंक होगी। अगर 300 आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी रैंक अप्रॉक्सीमेटली 3,45,000 के आसपास होती है। तो ये जो कंपैरिजन है लास्ट ईयर के कंपेयर में, तो इसी तरीके से लगभग पेपर इस बार भी है। तो उसी तरीके से लगभग रैंक भी डिसाइड होगी यहाँ पर। अगर आपके 400 प्लस आते हैं मार्क्स यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये 400 प्लस जो आपके मार्क्स हैं वो कुछ इस तरीके के रैंक लेकर आपको आएंगे। यानी अगर आप 400 प्लस लाते हैं तो बीएससी नर्सिंग है, बाकी कोर्सेज जो प्राइवेट सेक्टर्स में हैं उन्हें आपको मिलना आसान होगा। 1,95,000 रैंक आपकी यहाँ पर होगी। और अगर यहीं पर आप इस तरीके से देख लीजिए, अगर आपका स्कोर जो है इस तरीके से होता है, यानी 550 रैंक आती है तो 46,000 के आसपास रैंक चली जाती है, 31,000 रैंक चली जाती है। यानी आप 400 प्लस अगर मार्क्स लाते हैं तो आपके लिए सेफ रहता है। और यहाँ हम बीएससी नर्सिंग को लेकर ज़्यादातर बात यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। एमबीबीएस के लिए तो आपको और ज़्यादा स्कोर लाना हो। आप देख लीजिए अगर 600 आपके मार्क्स आते हैं, 600 मार्क्स आते हैं तो आपकी 18,666 रैंक बनती है। तो इस तरीके से 604 नंबर हो जाते हैं तो 17,000 हो जाती है, 610 हो जाते हैं तो आपकी 15,000 रैंक हो जाती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपके रैंक इस तरीके से जितने नंबर आप 600 के ऊपर जाएंगे, एक एक नंबर आपके लिए हज़ारों हज़ार रैंक को पीछे करता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मार्क्स और रैंक का जो है क्राइटेरिया, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, अब जो हमने रैंक आपको दिखाई है उसी रैंक के हिसाब से यहाँ पर आप पाएंगे कि जो बाउंड्री में हमने बंद की जनरल रैंक के लिए यहाँ पर था, तो जनरल रैंक में आप पाएंगे यहाँ पर कि जो है रैंक 1,54,000
जो है 286 रैंक है। तो यहाँ रैंक हमने आपको दिखाई थी, मार्क्स दिखाए थे, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जनरल का कट ऑफ सेंट्रलाइज काउंसलिंग में इतना गया था, उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप EWS से हैं तो EWS में आप पाएंगे यहाँ पर कि EWS में आपका जो रैंक यहाँ पर मिलेगा वो देख सकते हैं। EWS के लिए यहाँ पर है ये 1,92,000 रैंक तक आप चले जाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली 1,95,400 नंबर आपको करीब लाने होते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको 400 अगर मार्क्स आपके प्लस में हैं तो आप सेफ जोन में रहते हैं। अगर ये आप अनरिजर्व्ड या जो है उसमें EWS में है, अब वैसे 450 अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप सबसे ज़्यादा सेफ जोन में हैं अनरिजर्व्ड में। आप जो कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आप ओवरऑल इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आप पाएंगे कि जो रैंक है, जो यहाँ पर रैंक है आपकी, उसमें EWS में आपने देखा। OBC में हम आपको दिखा देते हैं। तो OBC में आप देखेंगे तो OBC में आपको मिलेगा BSc नर्सिंग है और यहाँ पर आपको रैंक मिलेगी 2,27,000। इसी तरीके से SC और ST का आप देख सकते हैं। यहाँ पर SC और ST में देख सकते हैं तो SC में आपको मिलेगा, SC में आप देख सकते हैं BSc नर्सिंग और ये 2,32,000 रैंक आपको यहाँ पर मिल रही है। मार्क्स हमने और रैंक के आसपास का जो कुछ क्राइटेरिया होता है उसे हमने आपको पहले फुटेज में दिखा रखा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रैंक ST की है BSc नर्सिंग के लिए, वो आपको रैंक यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। तो ये रैंक आप यहाँ पर पाएंगे ST के लिए है 2,95,408 रैंक। तो इस तरीके से अगर हम ओवरऑल बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ओवरऑल बात में ये है कि अगर सबसे ज़्यादा सेफ जोन आपके लिए है तो 450 प्लस जो है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाने की अगर हम बात करते हैं तो 400 अगर आप EWS में भी आते हैं, जो है EWS में आते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो इस तरीके से 400 प्लस में आप काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हैं। उसी तरीके से OBC की भी आप देख सकते हैं और जो है SC और ST की हमने चीज़ें यहाँ पर दिखाई जो लास्ट ईयर रहीं उनको दिखाया, और साथ में आपको एक रैंक और मार्क्स का जो रिलेशन होता है उसको भी समझाने की कोशिश की पहले। तो आप देख सकते हैं कि इनका कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं, SC ST से भी हैं, तो आपको 350 मार्क्स तो लाने ही लाने होंगे। इससे कम मार्क्स पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी समाप्त हो जाती हैं। BSc नर्सिंग की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर कहीं पर समस्या है तो एक बार वीडियो पुनः देख सकते हैं। अगर मीम्स आपको अच्छी लगी कुछ तो आप उन मीम्स को देख सकते हैं, और कौन सी मीम आपको लगी कल एग्जामिनेशन के पहले आज, और कैसा क्या फील हुआ, तो इन सभी मुद्दों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।